आज जनचर्चा प्रारंभ करते हैं। सद्भावना समिति की ओर से ये जनचर्चा, इसमें आम जन की बात विस्तारित करने के लिए और उसके समाधान के लिए ये चर्चाओं का आयोजन किया जाता है। आज हम न्याय की आस में 50 साल से सलमान रश्दी, एक आर्टिकल मिस्टर R.K. सिन्हा लेखक हैं, उनका आर्टिकल है दैनिक लोक सत्य अखबार में, उसको देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो मिस्टर R.K. सिन्हा लिखते हैं, लेखक सलमान रुश्दी की दिल्ली के पॉश एरिया फ्लैग स्टाफ रोड में पैतृक संपत्ति का कोर्ट में बीती आधी सदी से चल रहा कानूनी विवाद इस बात की चीख चीख कर पुष्टि करता है कि हमारे यहाँ कोर्ट के रास्ते से न्याय पाना कितना कठिन और थकाने वाली प्रक्रिया है। दरअसल सलमान रुश्दी के पिता अनीस अहमद रुश्दी ने पूर्व कांग्रेस नेता और सांसद भिखू राम जैन से 1970 में 4.25 लाख रुपए में संपत्ति बेचने का समझौता किया था। जैन ने रुश्दी को कुछ बयाना भी दे दिया था, पर रुश्दी सौदे से मुकर गए और इसके बाद से यह केस निचली अदालतों से देश की सर्वोच्च अदालत में झूल रहा है। भारत में अदालती मामलों में फैसला आने में देरी की वजह सभी स्तरों के न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्ति या संगठन को न्याय प्रदान करने में होने वाली है। आप जानते हैं कि देश में न्यायपालिका का 3 स्तरों पर काम करती है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। अदालती मामलों को 2 प्रकारों से बांटा गया है, सिविल और क्रिमिनल। सन 2022 में पूरे भारत में लंबित रहने वाले कोर्ट केस की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई थी, जिसमें जिला और उच्च न्यायालयों में 30 से भी अधिक वर्षों से लंबित लगभग 1,69,000 मामले शामिल हैं। दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ मामलों में से 4.3 करोड़ यानी कि 85% से अधिक मामले सिर्फ जिला न्यायालयों में लंबित हैं। सरकार स्वयं सबसे बड़ी वादी है, जहां 50% लंबित मामले सिर्फ राज्यों द्वारा दायर किए हैं। सरकार और कानून की दुनिया के सभी पक्षों को इस बारे में सोचना होगा कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक अदालती मामले क्यों लंबित हैं। 2018 के नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी अदालतों में मामलों को तत्कालीन दर पर निपटाने में 324 साल से अधिक समय लगेगा। उस समय 2018 में 2.9 करोड़ मामले कोर्ट में लंबित थे। अदालतों में देरी होने से पीड़ित और आरोपित दोनों को न्याय मिलने में देरी होती है। अप्रैल 2022 में बिहार राज्य की एक अदालत ने 28 साल जेल में बिताने के बाद सबूतों के अभाव में हत्या के एक आरोपित को बरी कर दिया। उसे 28 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और 58 साल की उम्र में रिहा किया गया। भारत में 2022 में जजों की स्वीकृत संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर 21.03 की थी। जजों की कुल स्वीकृत संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34, उच्च न्यायालयों में 1108 और जिला अदालतों में 24,631 थी। भारत के विधि आयोग और न्यायमूर्ति V.S. मलीमत की समिति ने जजों की संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर 50 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। जजों की स्वीकृत संख्या निर्धारित होने के बावजूद भारत की अदालतों ने जजों की रिक्ति के कारण काफ़ी समय से पूरी क्षमता से काम नहीं किया है। 2022 में भारत में जजों की असल संख्या प्रति 10 लाख आबादी पर 14.4 की थी। यह संख्या 2016 में
13.2 की थी और तब से इसमें बहुत मामूली बदलाव हुआ है। इसकी तुलना में जजों की संख्या यूरोप में प्रति 10 लाख आबादी पर 210 है और अमेरिका में 150 है। गैर न्यायिक कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं। कुछ राज्यों में 2018-19 में 25% की रिक्तियां थी। सरकार ने कुछ समय पहले राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कई अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कुछ महीनों में 5 करोड़ आंकड़े तक पहुंच सकती है। सरकार ने कुछ समय पहले राज्यसभा के एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कई अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कुछ महीनों में 5 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच सकती है। लंबित मामलों के मुद्दे पर चिंता जताते हुए सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कमी आ सकती है, लेकिन असली चुनौती निचली अदालतों में है। एक बात समझ लें कि लंबित मामलों की बढ़ती जनसंख्या से सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। उसका मानना है कि लंबित मामलों को निपटाने और सुनवाई टालने के तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने अपने एक आदेश में जिला और तालुका स्तर की सभी अदालतों को सम्मन की तामील कराने, लिखित बयान जारी करने, दलीलों को पूरा करने, याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने या इनकार करने की रिकॉर्डिंग और मामलों के त्वरित निपटारे आदि के निर्देश दिए। पीठ ने 5 साल से अधिक समय से लंबित पुराने मामलों की लगातार निगरानी के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की ओर से समितियों के गठन का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोग न्याय की आस में अपने वाद दायर करते हैं, इसलिए सभी धारकों को यह सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है कि न्याय मिलने में देरी के कारण इस प्रणाली में लोगों का विश्वास कम न हो। लेखक कहता है, बेशक भारत की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। न्याय मिलने में होने वाली अभूतपूर्व देरी, इस तरफ तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। जरा सोचिए, जब सलमान रश्दी जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत को न्याय के लिए इतना जूझना पड़ रहा है, तो आम इंसान की कोर्ट में क्या हालत होती होगी। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, आम जनता में एक प्रचारित है कि किसी को दुख देना है तो उसे किसी कानूनी केस में फंसा दो, या फिर पुरानी यानी सेकंड हैंड कार दिलवा दो। आप देश के किसी भी भाग में निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लें, वहां पर आपको इंसाफ के लिए जूझते बेबस लोग मिलेंगे। किसी को कुछ नहीं पता होता कि उनके केस का फैसला कब आएगा, और अब इस समस्या को और लटकाना नहीं चाहिए। इसका तत्काल हल खोजना जरूरी है। देश के आम जन का देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहना चाहिए। इस संबंध में सद्भावना समिति ने विभिन्न जन चर्चाएं आयोजित की। कुछ चीजें और सामने आई, उनको यहाँ पे हम समाहित करना चाहते हैं। जो शासन की व्यवस्था में भी लटकाने अटकाने की प्रवृत्ति आजादी के बाद से देखी गई है, कचहरियों में भी, न्यायालयों में, अगर हम लटकाने अटकाने की प्रवृत्ति के स्थान पर समाधान की प्रवृत्ति अपना लें, तो मात्र 3 माह में वर्तमान परिस्थितियों में भी हो सकता है आधे मुकदमे रह जाएं, क्योंकि अधिकांश मुकदमों का उद्देश्य लटकाने अटकाने की प्रवृत्ति से वादी और प्रतिवादी को
केवल अटकाना रह गया है। और इस संबंध में अगर नियमानुसार जो वर्तमान व्यवस्था है वो अपने निर्धारित समय का भी पूरा उपयोग करे तो वर्तमान व्यवस्था में भी बहुत आश्चर्यजनक सुधार उपलब्ध होंगे। ये संकेत जन जन से बातचीत से मिले हैं और हम चाहेंगे कि इसको और विस्तारित करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। हम जन जन को आमंत्रित करते हैं कि सद्भावना समिति के साथ जुड़ें और कार्यक्रम के YouTube चैनल पर अपने कमेंट्स में संकेत दें, विवरण दें, संदर्भ दें और आगामी कार्यक्रमों में आप सभी आमंत्रित हैं।